हेलो एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो आज का ये व्लॉग है हरतालिका तीज व्लॉग। हर घर में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। हरतालिका तीज पे अलग अलग परंपराएं हैं। तो मैं आज आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर में मैं कैसे पूजा करती हूँ। 3 पूजा होती हैं, आप लोग जानते हैं तीज है तो 3 पूजा, 3 स्नान, 3 साड़ी, इस तरह से 3 हर चीज़ होती है। तो आप भी बताइएगा आपके घर में हरतालिका तीज कैसे होती है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पूजा की और कैसे शिव पार्वती निर्माण किया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक चौकी पे मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है और शिव और पार्वती की जो मूर्ति होती है उसको स्थापित कर दिया है। अब हमें इस पूजा में 3 थाली बनानी होती हैं। एक तो दान की थाली होती है जो मंदिर के बाद हम दान कर देते हैं। एक थाली जिसमें हम शिव पार्वती रेत से बनाकर तैयार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और तीसरी पूजा की थाली जिसमें हम फूल, रोली, चंदन ये सब रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल से स्वास्तिक बना लिया है। इस पे मैं कलश स्थापना करूँगी। तो चावल का यूज़ बहुत ज़रूरी माना गया है किसी भी पूजा में, तो मैंने चावल से एक स्वास्तिक बना लिया है और रेत से शिव पार्वती और गणपति का निर्माण कर लिया है। शिव पिंड बना लिया है और पिंडी रूप में माता पार्वती और गणेश जी की स्थापना कर दी है। अब एक कलश में पानी लेके उस चावल से जो स्वास्तिक बनाया था उसके ऊपर रख देंगे और उसे कवर कर देंगे किसी कटोरी से। कटोरी में कुछ खाने पीने की चीज़ डाल देते हैं। आप मिठाई डाल सकते हैं या फिर चावल भी डाल सकते हैं। अब मैंने दीप जला दिया है। किसी पूजा की शुरुआत दीप जलाने से ही होती है। अब जिस थाल में हमने शिव पार्वती का निर्माण किया है उसे डेकोरेट कर लेंगे। आप फूल से, बेलपत्र से या किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं तो उनकी पूजा में बेलपत्र ज़रूर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने उनको बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। बाकी पूजा में येलो फूल और माता पार्वती को लाल फूल अर्पित कर दिया है। फल, फूल और नैवेद्य तीनों चीज़ें किसी भी पूजा में ज़रूर रखी जाती हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज़ फल फूल रख सकते हैं। तो मैंने फूलों से डेकोरेट कर दिया है, फल रख दिए हैं। और जो मंदिर में जो दान करने की चीज़ होती है, इस पूजा में हम जो भी चीज़ें रखते हैं वो पूजा करने के बाद किसी मंदिर में दान कर दी जाती हैं। तो वो भी एक प्लेट में रख दी हैं। अब वस्त्र अर्पित करना है तो कच्चे सूत से मैंने घुमा के देखिए वस्त्र बना लिया है। गणपति, माता पार्वती और भोलेनाथ को इस तरह का वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो मंदिर और पूजा की लगभग सारी तैयारी मेरी हो गई है। अब मुझे कथा पढ़नी है। हरतालिका तीज व्रत कथा के नाम से एक बुक आती है जो हम सभी के पास होती है। तो वो मेरी बुक काफ़ी पुरानी हो गई है तो इस बार से मैं मोबाइल में देख के ही पढ़ लेती हूँ। हर मोबाइल में PDF फॉर्म मिल जाती है आपको। तो मैंने भी मोबाइल से देख के पार्वती और शिव की कथा पढ़ ली है, जिसमें कि पार्वती माता जंगल में जाकर रेत से शिवलिंग का निर्माण करती हैं और शिव की पूजा करती हैं। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें दर्शन देते हैं और मनचाहा वर और घर प्रदान करते हैं। इसीलिए व्रत रखा जाता है। रेत से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है जैसा कि माता पार्वती ने किया था और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत रखा जाता है। पूरी श्रद्धा और भावना के साथ निर्जल निराहार व्रत रखा जाता है और इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो हाथ में मैंने थोड़े से चावल लेके ये कथा पढ़ ली थी। मोबाइल फ़ोन से ही देख के पढ़ ली थी। सब चीज़ें आजकल मोबाइल में ही मिल जाती हैं। तो पूरी कथा मैंने पढ़ ली है। अब आरती करने के बाद में ये पूजा समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह की 3 पूजा तीजा के व्रत में की जाती है। बड़ी तीज है ये। तो एक पूजा मैंने कर ली है। इसी तरह की 2 और पूजा की जाएंगी। कुछ लोग इस पूजा के बाद में जल या केला ग्रहण कर लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन सुबह माता पार्वती से सुहाग लेने के बाद ही भोग लगा के उस भोग के प्रसाद से व्रत अपना खोलते हैं। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य हो वैसा ही वो कर लेता है। तो ये थी मेरी हरतालिका पूजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।